बुरा लगेगा, सवाल पड़ गई ठंडक, हो गई तसल्ली, एक और मर गया। आप लोग कह रहे थे ना, आप सेटिस्फाई नहीं थे, कहा नरसंहार अमन जी, कहा मैसेकर, क्या होता है मैसेकर, क्यों आप इसको मैसेकर मैसेकर कहते हैं? सुबह से बयान सुन रहा था आपका। देखिए आपकी डिबेट आते आते एक और मर गया, ठंडक, तसल्ली। अब आप सेटिस्फाई हैं कि अब इसको कह सकते हैं, या अभी नहीं, अभी 2 4 और 5 10 मर जाएं तब कहेंगे आप मैसेकर? रशीदी जी। अमन भाई, आप बोलते अच्छा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बातें अच्छी नहीं होती आपकी, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगती या आपके व्यूअर को भी नहीं लगती। आपने कितनी बड़ी बात कह दी कि पड़ गई ठंड, पड़ गई ठंड, जैसे साजिद रशीदी जाके बांग्लादेश में हत्या कर रहा है, या साजिद रशीदी के कहने पर बांग्लादेश में हत्या हो रही हैं, इसलिए साजिद रशीदी को ठंड पड़ गई। अजीब बातें करते हो मेरे भाई, अजीब बातें करते हो। साजिद रशीदी को दुख सबसे ज़्यादा यहाँ का है, क्योंकि यहाँ 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों की और 42 मुसलमानों की जय श्री राम का नारा लगाकर हत्या कर दी गई। जय श्री राम का नारा लगाकर आपके मुंह में दही जम जाती है, आपकी ज़बानें सूख जाती हैं। नहीं, रुकिए, ज़बानें सूख जाती हैं। धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, त्रिलोचन महतो, मैं भी गिना दूं आपको नाम, का डाटा बता रहा हूं आपको, मैं नाम बता रहा हूं आपको, धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, त्रिलोचन महतो, मैं 10 नाम गिना दूं आपको। मुझे जवाब देने दो, फिर सवाल बोलिए। इनकी हत्या अल्लाह अकबर कहकर हुई, मुझे बोलने दो, फिर सवाल कीजिए। मगर ये जय श्री राम को बदनाम मत करिए मेरी डिबेट में, नहीं प्रभु, ये नहीं होने दूंगा, गलत। पहले नहीं, उसके बाद आप मुझसे दूसरा सवाल कर लीजिए। नहीं, साजिद रशीदी पूरे सम्मान के साथ पूरा बोलिए, जय श्री राम को बदनाम नहीं होने दूंगा। दलितों का मसीहा मत बनो। ऑडियो बंद सबका, एक एक करके बोलेंगे सब। अब मुझे आपको पूरा समय दूंगा, एक एक करके, लड़ना नहीं है, कट्टरपंथियों से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है, मैं क्लियर कर दूं यहां पर, हमें आपस में नहीं लड़ना है। आरबी का डाटा आपको दे रहा हूं, लेकिन उसमें लिखा हुआ जय श्री राम बोलकर मारा गया। मैं आपको आरबी का डाटा दे रहा हूं, हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। उसमें लिखा गया जय श्री राम बोलकर मारा गया, हवाई बातें नहीं कर रहा हूं आपसे, दलितों के मसीहा बनने वाली बात नहीं है। बात है उस जुल्म की जिस जुल्म को लेकर आप छाती पीट रहे हो। मैं बंगाल में होने वाली हत्या को निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं, और ऐसे लोगों के साथ सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, यूनुस सरकार को, और हमारी सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। एक मिनट, लेकिन आप लोगों की जबानें गुंगी हो जाती हैं, आप लोगों के हलक सूख जाते हैं, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। जब दलितों की हत्या होती है, मुसलमानों की हत्या होती है, जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों से कहा जाता है दाढ़ी पकड़ के वंदे मातरम बोलो, नहीं, वंदे मातरम बोलो, नहीं, दाढ़ी पकड़कर ये बोला जाता है वंदे मातरम ये बोलो, कौन सी रिपोर्ट में लिखा है? जय श्री राम बोलो। ये कौन सी रिपोर्ट में लिखा है जय श्री राम बोलकर मारा गया? राम कहना है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं, मैं अब आपको बताता हूं, फिर मैंने बोलना नहीं चाह रहा था, अब रुकिए, अब आप रुकिए। धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, त्रिलोचन महतो, मैं 10 नाम गिना दूंगा अभी। अंकित नेगी को मारा था दिल्ली में, अंकित नेगी को मारा, मैं 10 नाम गिना दूं। उनको कौन सा मजहबी नारा बोलकर मारा गया था प्रभु बताएंगे? और ये एनसीआरबी के कौन से डेटा में लिखा है कि जय श्री राम बोलकर मारा गया? तो करना ही हिंदू मुसलमान, जय श्री राम। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान हो गया। अभी आप जय श्री राम को बोल रहे थे, आपकी हिम्मत कैसे होती है? तवक्को भी नहीं है, कैसे हिम्मत होती है जय श्री राम को बदनाम करने की? नहीं है कि आप किसी मुसलमान के लिए, किसी दलित के लिए बोलोगे। बस कैसा हुआ था गाजा में, तो हिंदू उतरे थे सड़कों पर। क्या आप किसी मुसलमान और दलित के लिए बोलोगे? जब गाजा में हुआ था हिंदू उतरे थे सड़कों पर, आप लोग उतरे बांग्लादेश को लेकर सड़कों पर। यही है कि आप हमेशा हिंदू की बात करोगे, आप हिंदू की बात करोगे, आप मुसलमान की बात ही नहीं करोगे। हमें तो उम्मीद है, ठीक, इसलिए हमें गिला भी नहीं है, आपसे शिकवा भी नहीं है। बिल्कुल, ठीक, एक एक करके, ठीक, बिल्कुल शिकवा नहीं है। चलिए ठीक है, आप शिकवा, मैं समझाता हूं शिकवा, मैं समझाता हूं शिकवा। सुबुई खान नहीं, मैं सुबई खान, हम दलितों की बात सुबई खान, देखिए ये बात जो अभी मौलाना साजिद रशीदी ने जो बात कही, वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं उतरते हमारे लिए सड़कों पर, तो हम आपके लिए क्यों? आपने हमारी बात नहीं की। मैं अगर गलत हूं तो मैं बता रहा हूं, मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। गाजा को लेकर हिंदू भाई सड़कों पर उतरे थे, गाजों ने आवाज उठाई थी, बिल्कुल उठाई थी, सड़कों पर भी उतरे थे हिंदू गाजा को लेकर। लेकिन बहुत दुख के साथ फिर से कहना पड़ रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्रूरता को लेकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कौन सा मैसेकर हो गया अमन जी, कौन सा नरसंहार हो गया? 2 4 5 10 15 20 मैसेकर होता है क्या? और कौन सा मैं बता रहा हूं, वीएचपी आरएसएस सब उतरे, मुस्लिम संगठन उतरे,
क्यों नहीं उतरे? ये कवर फायर नहीं तो क्या है? सुबुई खान, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मुझे अमन देखिए पूरी दुनिया जानती और मुझे है। ये बताइए, ये जो उन्होंने कहा मैसेकर नहीं होता, ये सब एक और मर गया अभी भाई, हिंदू भाई, मगर रशीदी जी कह रहे हैं इसको मैसेकर नहीं कहते हैं। आप समझिए ना, नरसंहार थोड़ी ना है। जी जी जी, इस पर अमन देखिए पूरी दुनिया ये जानती है और जिसके भी सीने में दिल होगा और जमीर होगा उसको ये बात पता है कि भारत में अगर अन्याय किसी के भी साथ हो, किसी भी भाषा, जाति, क्षेत्र या संप्रदाय के व्यक्ति के साथ अन्याय हो, तो इन्हीं नेशनल टीवी पर डिबेट्स भी होती हैं, चाहे मुसलमान भाई के साथ अपराध हो, चाहे किसी दलित भाई के साथ अपराध हो। इन लोगों की तरह कोई भी जो जेन्युइन और रैशनल व्यक्ति होता है, जो ज्यादातर हम लोग नेशनल टीवी पे आते हैं या आपके जैसे जो एंकर्स हैं, आपके जैसे जो चैनल्स हैं, कहीं कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। पार्शियलिटी इनके दिमाग में है। पहली बात, पार्शियलिटी की बात होती है ना। सुबह 1 मिनट, अभी क्रिसमस के त्योहार पर हमला हुआ, मैं बोलता हूँ ये भाड़े के गुंडे हैं, ये लोग नकली हिंदू, बदतमीज, ये लोग हैं गुंडे, ये भाड़े के गुंडे। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, ये बदतमीज लोग हैं। एग्जैक्टली, कौन है इन लोगों के साथ? अच्छी शुरुआत करी कि रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूं, जब भी हम हिंदू विषय पर डिबेट करें ना, तो ये प्लीज ABCD पढ़ने वाले लोगों को ना बुलाएं। ये हिंदू को रिलीजन की कैटेगरी में रख देते हैं, मजहब के साथ उसको कंपेयर करने लगते हैं। सबसे पहले तो मैं सालों से इन लोगों को ये पढ़ा रही हूं पाठ कि हिंदू इज अ सिविलाइजेशन, हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। जिन दलितों की और जिन मुसलमान भाइयों के हक की आप बात कर रहे थे, वो भी राष्ट्रीयता के हिसाब से और संस्कृति के हिसाब से हिंदू हैं। मैं सुबुई खान भी भारत में पैदा हुई हूं, तो मेरी सांस्कृतिक पहचान हिंदू है सबसे पहले, पीरियड। दिमाग में क्लियर करिए। दूसरी बात अमन, हिंदू इग्नोरेंट हो सकता है, हिंदू कभी सूडो सेक्युलर हो सकता है, लिबरल हो सकता है, कहीं कट्टर भी हो सकता है, कहीं अपराधी भी हो सकता है, लेकिन अमन, हिंदू सब कुछ हो सकता है लेकिन आतंकवादी नहीं हो सकता। और मैं आपको प्रूव करूंगी कि क्यों। क्योंकि आतंकवाद के लिए आपको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ता है, संगठन बनाना पड़ता है। हिंदू कभी भी भीड़ में गलत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक हिंदू गलत करता है तो 100 हिंदू उसको गलत कहने के लिए खड़े हो जाते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हिंदू आइडियोलॉजी और बाकी जितनी भी विभाजनकारी सोच पूरे विश्व को मार रही हैं, जला रही हैं। नहीं, लेकिन एक चीज है मौलाना साजिद रशीदी, आप लगातार मेरे साथ डिबेट्स में आते हैं। मैं एक और मौका, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके बयान को लेकर बहुत ज्यादा भ्रांति है, कंफ्यूजन है, क्लियर करिए प्लीज। आपने कहा इसको मैसेकर नहीं कहना चाहिए, और एक और बयान आपने दिया कि बांग्लादेशी हिंदुओं का भारत के हिंदुओं से क्या लेना देना। ये 2 स्टेटमेंट है, आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं इसको? अभी भी आप, एक और मर गया अभी, मैं बता रहा हूं 27 जिलों में 50 से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया, कत्लेआम हुआ, लिंचिंग हो रही है, और आपका यह कहना कि नरसंहार नहीं है, ये जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है हिंदुओं के। मौलाना साजिद रशीदी, बोलिए प्लीज, बोलिए। क्लियर कर रहा हूं, बोलिए। मैं क्लियर कर रहा हूं। अमन भाई देखिए, नरसंहार उसको कहते हैं जो हिटलर ने जर्मनी में किया था। नरसंहार उसको कहते हैं जो आज इजराइल फलस्तीन में कर रहा है। साथ कोई अपराध हो जाता है तो वो मॉब लिंचिंग हो जाती है। और बांग्लादेश में हिंदुओं को इटली, अमन कैसी बातें करते हैं? हाउ कैन यू अलाउ दिस? अरे वो विजुअल्स देखे आपने, वो विजुअल्स देखे आपने जो हमारे हिंदू भाई को किस तरह से बकरे की तरह, किसी जानवर की तरह लटकाया हुआ है। नरसंहार की परिभाषा बताएंगे यहाँ बैठकर? ये भारत है ना, ये क्या एक मुसलमान बच्चे के साथ अपराध हो जाता है तो मॉब लिंचिंग हो जाती है। भारत लिंचिस्तान बोल देते हैं ये लोग, और नरसंहार की परिभाषा बता रहे हैं हमें बैठ के।